जयपुर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? गुलाबी दीवारें, आलीशान किले, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस खूबसूरत शहर को आज जैसा हम देखते हैं वैसा बनाया किसने? इसके पीछे 3 कम्माल के शासकों की एक पूरी सदी लंबी कहानी है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि उन्होंने ये सब किया कैसे। अच्छा, एक सवाल जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है, जयपुर को आखिर पिंक सिटी कहते क्यों हैं, है ना? इस सवाल का जवाब ही हमें हमारी कहानी के पहले किरदार उस शासक तक ले जाता है जहां से जयपुर के बदलने का ये सिलसिला शुरू हुआ। तो कहानी का पहला पड़ाव है महाराजा राम सिंह द्वितीय, एक ऐसे शासक जो गद्दी पर तो बचपन में ही बैठ गए थे, लेकिन जब बड़े हुए तो एक बहुत बड़े सुधारक, एक विजनरी बनकर उभरे। जरा सोचिए, महज 16 महीने की उम्र, इतनी छोटी सी उम्र में राम सिंह द्वितीय सत्ता में आ गए थे। और कमाल की बात यह है कि उनके शुरुआती दौर में ही जयपुर में बहुत बड़े सामाजिक बदलावों की नींव पड़नी शुरू हो गई थी। उनके दौर में तो जैसे सुधारों की एक लहर ही आ गई थी। आप सोचिए, 1840s का वो जमाना, और तब कन्यावध, दास प्रथा और सती प्रथा जैसी सदियों से चली आ रही कुरीतियों को खत्म कर दिया गया। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम था। सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं, वो एक बहुत श्रूड रणनीतिकार भी थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस दौरान उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और इसी के चलते उन्हें सितारे हिंद का खिताब भी मिला। और उनका असर आज भी दिखता है, खासकर कला के क्षेत्र में। उन्होंने 1857 में एक संस्था शुरू की थी, मदरसाए हुनरी के नाम से। जानते हैं आज वो क्या है? आज हम उसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, विरासत इसी को कहते हैं। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी। पिंक सिटी क्यों? हुआ ये कि साल 1876 में राम सिंह द्वितीय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने जयपुर की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जवाब ये है, प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आने वाले थे और उनके स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया। बस उसी दिन से जयपुर को अपना ये मशहूर नाम मिला, पिंक सिटी। लेकिन ये मत सोचिएला कि उनकी विरासत सिर्फ इस गुलाबी रंग तक ही थी। अरे नहीं, ब्लू पॉटरी को पहचान दिलाना हो, राम प्रकाश थिएटर बनाना हो, खूबसूरत रामनिवास बाग हो, या फिर महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना, उनकी सोच ने जयपुर की संस्कृति और उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई शक्ल दी। तो राम सिंह द्वितीय ने तो एक मजबूत नींव रख दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं माधो सिंह द्वितीय, एक ऐसे शासक जो अपने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और कुछ, कह सकते हैं, बड़ी दिलचस्प आदतों के लिए मशहूर हुए। अब माधो सिंह द्वितीय की कहानी शुरू होती है उनके एक बहुत ही फेमस किस्से से। साल था 1902। उन्हें एक शाही राजाभिषेक के लिए इंग्लैंड जाना था। अब इंग्लैंड जाना तो था, पर एक बड़ी मुश्किल थी। उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो वहां का पानी नहीं पी सकते थे। तो हल क्या निकाला? वो अपने साथ यहां से गंगा जल लेकर गए। थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि 2-2 विशाल चांदी के कलशों में भरकर। और ये जो कलश थे ना, इन्हें आज भी दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन माना जाता है। कमाल है। उनकी ये जो ग्रैंड सोच थी, वो सिर्फ यात्रा तक ही सीमित नहीं थी। जब अपनी रानियों के लिए महल बनवाने की बारी आई, तो उन्होंने 1 या 2 नहीं, बल्कि नाहरगढ़ किले में पूरे 9 एक जैसे महल बनवा दिए, हर रानी के लिए एक-एक। इसके अलावा उन्होंने बनवाया मुबारक महल। ये मेहमान नवाजी के लिए था और इसकी वास्तुकला तो देखने लायक है। इसमें आपको हिंदू, इस्लामिक और ईसाई तीनों शैलियों का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। तो एक तरफ वो इतने परंपरावादी थे और दूसरी तरफ आधुनिक भी। देखिए, 1904 में उन्होंने जयपुर में डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विस शुरू की और ऐसा करने वाला जयपुर राजस्थान का पहला राज्य बना। ये उस जमाने में कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और अब हम पहुंचते हैं इस वंश के अंतिम शासक तक, मान सिंह द्वितीय। ये वो शासक थे जिन्होंने जयपुर का स्वतंत्र भारत में विलय होते हुए देखा। उनका दौर जयपुर के लिए एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत था। चलिए उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। उनकी जिंदगी ना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनका असली नाम था मोर मुकुट सिंह।
उन्होंने महारानी गायत्री देवी से शादी की, जो उस दौर की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती थीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और उनकी मृत्यु भी बड़े नाटकीय ढंग से हुई, 1970 में लंदन में पोलो खेलते हुए। लेकिन अगर उनके शासन की सबसे बड़ी पहचान की बात करें तो वो थे उनके प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल। कहते हैं कि आज का जो मॉडर्न जयपुर है उसकी ज़्यादातर प्लानिंग और डेवलपमेंट का श्रेय मिर्ज़ा इस्माइल को ही जाता है। उन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। तो राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय और मान सिंह द्वितीय, इन तीनों का योगदान मिलकर क्या बनता है? ये बनती है एक ऐसी विरासत जो आज भी उस गुलाबी रंग में ढली हुई है। सोचिए, राम सिंह द्वितीय के सामाजिक सुधार और वो आइकॉनिक गुलाबी रंग, फिर माधो सिंह द्वितीय की शानदार वास्तुकला और आखिर में मान सिंह द्वितीय के दौर का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों शासकों ने मिलकर जयपुर पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आज भी हर गली, हर इमारत में जिंदा है। ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी शहर की जो पहचान होती है, उसका जो कैरेक्टर होता है, वो उस शहर के शासकों की सोच और उनके विजन को कितना दिखाता है। सोचने वाली बात है ना?